असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि असद का अतीक अहमद और अशरफ के साथ कुछ खास नाता नहीं था, वो बस एक एहसान को चुका रहा था। दरअसल एक खबर सामने आ रही है। खबर में ये खुलासा किया गया है कि एनकाउंटर में मारे गए गुलाम का अतीक अहमद गिरोह से कोई खास जुड़ाव नहीं था। उसने एक बड़ा एहसान चुकता करने के लिए अतीक और अशरफ के कहने पर उमेश पाल हत्याकांड में असद का साथ दिया। इसमें साथ देना उसके लिए काल साबित हो गया। बता दें कि मेहदौरी रसूलाबाद के मकसूदन का पुत्र मोहम्मद गुलाम 3 भाइयों में बड़ा था। उसके पिता का निधन हो चुका है। मेहदौरी की सना से शादी के बाद उसकी 2 बेटियां हुई। वो ज्यादातर ससुराल में ही रहता था। शुरू में उसने नगर निगम में ठेकेदारी की थी। ठेका लेने के झगड़े में उसने 2013 में नगर निगम के पास ठेकेदार चंदन सिंह को गोली से उड़ा दिया था। कुछ महीने बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। 3 साल से ज्यादा वक्त तक वो जेल में बंद रहा। 2017 में वो जेल में था जब शूट आउट कांड के बाद अतीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अतीक से जेल में गुलाम मिला और चंदन हत्याकांड के बारे में बताया। वो जेल में अतीक की खिदमत में लगा रहता था। गुलाम की सेवा से खुश होकर अतीक अहमद ने उसे कत्ल की सजा से बचाने के लिए चंदन के घर वालों पर समझौते का दबाव बनवाया। चंदन के घर वालों की सहमति बनी तो गुलाम जमानत पर रिहा हुआ और मेहदौरी में घर का एक हिस्सा बेचकर सुलह कर लिया। उसी एहसान की वजह से गुलाम का अतीक के पास आना जाना शुरू हो गया। अतीक के 2 बड़े बेटों के जेल में बंद होने पर गुलाम का तीसरे नंबर के बेटे असद से मिलना जुलना शुरू हुआ। उमेश पाल के कत्ल की साजिश रची गई तो अशरफ ने गुलाम को बरेली जेल में बुलाकर असद के साथ शूट आउट में रहने के लिए कहा। यह भी कहा कि घटना के बाद भी असद के साथ लगातार बने रहना है। गुलाम ने वही किया जैसे उसे कहा गया। वो साजिश की बैठकों में पहुंचता रहा। 24 फरवरी को योजना के तहत वो उमेश पाल की कार कचहरी से रवाना होने के बाद उनके घर के बगल इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में जाकर रिमोट खरीदने की बात करने लगा। उमेश की कार आने पर पहले विजय चौधरी और उस्मान ने फायर किया और फिर गुलाम ने दुकान से निकलकर पिस्टल से गोलियां दागी। कार से उतरे असद के साथ उसने उमेश को घर वाली गली में भी घुसकर गोलियां मारी थी। प्रयागराज से वो असद के साथ बाइक पर भागा था। आखिरकार असद के साथ मारा गया। यहीं से उसके जीवन का सफर खत्म हो गया। एहसान चुकाने के चक्कर में वो मिट्टी में मिल गया। बता दें कि गुलाम की कारगुजारी का खामियाजा उसके परिवार के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। पीडीए ने मेहदौरी में पुश्तैनी मकान ढहा दिए। मां खुशनुदा बानो और भाई राहिल ने घर ढहाए जाने के दौरान ही कहा था कि गुलाम ने परिवार को समाज में जीने लायक नहीं छोड़ा। अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो शौ नहीं अपनाएंगे। एनकाउंटर के बाद भी मां और भाई ने कहा कि गुलाम ने जो किया उसे उसकी सजा मिली। हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मां खुशनुदा ने कहा कि गुलाम का वो चेहरा तक नहीं देखना चाहती हैं। उसे सिखाया था कि स्कूल से पेंसिल भी चुरा करना है, लेकिन उसने तो खून करने जैसा जघन्य अपराध किया है। उसकी पत्नी चाहे तो जाए, लेकिन हमें लाश नहीं लेनी पड़ेगी। एक एहसान की कीमत चुकाने के चक्कर में उसे योगी बाबा की पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।